हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और उसमें अपन 101 क्वेश्चन तक लगभग कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो की पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं। टॉपिक जो है अपना निमोनिया के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। आर डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड एल्विलाई इन्फ्लेमेशन इज, यानी कि एक ऐसी डिजीज की कंडीशन जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है और इसमें जो एल्विलाई है वो फ्लूइड के द्वारा भर जाती है और इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाती है। उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि अपन निमोनिया टॉपिक पढ़ रहे हैं और यही इसका क्वेश्चन भी है। Inflammation and edema of the pulmonary parenchyma or alveoli or both caused by infection, virus, bacteria and aspiration. आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पल्मोनरी कंसोलिडेशन अमोंग द फॉलोइंग: डलनेस, इंक्रीज फ्रेमिटस, क्रैकल्स और ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन बात करें तो डी यहाँ पे क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पल्मोनरी जो कंसोलिडेशन है उसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली कंपल्साइल लंग्स टिश्यू एंड दैट आर फिल्ड विद लिक्विड इंस्टेड ऑफ एयर, यानी कि वो जो लंग्स की जो टिश्यू है वो कंप्रेस हो जाते हैं और कंप्रेसिबल हो जाते हैं और उसके बाद जो उनके अंदर एयर भरनी चाहिए थी उसकी इस जगह पर क्या भर जाते हैं? वो लिक्विड भर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, यानी कि ये निमोनिया के डायग्नोसिस से हमें पता चल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंक्रीज वोकल फर्मिटस, वाइलेटरी वाइब्रेटरी ट्रीमर्स, डलनेस इनटू अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग परक्यूशन, क्रैकल्स, इंक्रीज वोकल रेजोनेंस इन प्लूरल ट्यूब्स, प्लूरल रब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A 4 months old child is brought to the sub center of PSC with basic complaints of cough and fever. On physical examination, there was chest and drawing and respiratory rate of 45 per minute. Which of the following is the best way to manage the child? Give an antibiotic and advise the mother to give proper home care. The child should classify as a severe care of pneumonia. Reassess the child after 2 days of earlier if the condition warns. Refer urgently to the hospital after giving the first dose of an antibiotic. ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप सारी बिल्कुल वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अपन आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। इन केस चाइल्ड ऑफ 2 years मैनिफेस्ट विद चाइल्ड एंड्रोइंग वीजिंग फीवर, नर्स विल क्या करेगी? नर्स को क्या करना चाहिए? गिव एंटीबायोटिक्स एंड एडवाइस होम केयर, डू असेसमेंट एंड गिव एंटीबायोटिक्स, गिव ट्रीटमेंट फॉर फीवर एंड एडवाइस होम केयर, ट्रीट फॉर फीवर वीजिंग, गिव एंटीबायोटिक्स एंड रेफर। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़ के बाकी के सारे सिम्टम्स हैं किसके? निमोनिया के। ब्रेडिकार्डिया, चेस्ट एंड्रोइंग, फीवर, कफ एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग। तो जो ब्रेडिकार्डिया है ये कभी भी निमोनिया का जो सिम्टम्स है साइन है नहीं हो सकता, बाकी के सारे सारे क्या है? साइन ऑफ सिम्टम्स हैं किसके? निमोनिया के। आगे बढ़ते हैं। अ पेंड्रियटिक पेडियाट्रिक पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद राइट लोअर लोब निमोनिया अपॉन एस्कुलेशन ऑफ द लंग फील्ड, द नर्स वुड एक्सेप्ट टू हियर विच ब्रीथ साउंड। कौन सी साउंड उसको सुनाई देगी? रोंकाई, स्टीरर, क्रैकल्स या फिर वीजस। राइट ऑप्शन की बात करें तो सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ पेशेंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी इन हैविंग टैकीपीनिया विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 28 ब्रीथ पर मिनट, द लाइकली डायग्नोसिस, यानी कि एक पेशेंट है जिसको टैकीपीनिया हुआ है और उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी है? 28 ब्रीथ पर मिनट है। तो इसको अपन किस तरीके से डायग्नोस करेंगे या फिर ये क्या हो सकता है? ठीक है, नार्कोटिक ओवरडोज, निमोनिया, राइट आईसीपी या फिर ब्रेन इंजरी। तो निमोनिया इसका बिल्कुल डायग्नोसिस सही रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट जब कम हो जाती है नेक्रोटिक ओवरडोज में इंक्रीज हो जाती है आईसीपी इनटू हेड इंजरी। ठीक है, बेड्स ऑन द यूनिट हैव रैपिडली फिल्ड एंड द पेशेंट विद बैक्टीरियल निमोनिया इट इज अबाउट टू हैव अ रूममेट, द रूममेट इज पोस्ट सर्जिकल पेशेंट विदाउट एन इन्फेक्शन, द नर्स गुड। नर्स को क्या करेगी? नर्स make certain that the make certain that the curtains around the new patient bed are functional and completely closed. Notify the admitting official that the new patient cannot be housed with a patient under droplet pneumonia. Simply prepare the unit for arrival to new patient. Not to worry because this room has its own air filtration system. राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। A diagnosis of pneumonia is typically achieved by which of the following diagnosis test, यानी कि कौन से डायग्नोसिस टेस्ट से जो निमोनिया है उसको अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं? आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। स्प्यूटम कल्चर आइडेंटिफाइज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया एंड एक्सरे फिल्म शो ओनली लंग कंसोलिडेशन व्हिच इज नॉट कंफर्मेटिव टेस्ट।
111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल हैव टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। क्या एस्पिरेशन रहेगा निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? परफॉर्मिंग माउथ केयर विद द पेशेंट इज सुपाइन पोर्शन, एलिवेट द हेड ऑफ पेशेंट एट लीस्ट 45 डिग्री एंगल एंड आफ्टर एंटरिंग फीडिंग। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वाई पेशेंट ऑफ निमोनिया एडवाइस फॉर अ कंप्लीट ब्लड रेस्ट, यानी कि जो निमोनिया पेशेंट होता है उसको क्यों एडवाइस किया जाता है कि वो कंप्लीटली ब्लड बेड रेस्ट पे रहे? टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, टू इम्प्रूव O2 कंजप्शन या फिर इंक्रीज CO2। तो क्या रहता है, O2 की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए उसको कंप्लीटली बेड रेस्ट को बोला जाता है। पेशेंट ऑफ निमोनिया एडवाइस for complete blood rest to conserve energy and to reduce demand of oxygen because lungs are already concentrated in the pneumonia। क्योंकि जो लंग्स हैं उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ऑलरेडी, उनके अंदर जगह नहीं है, तो जब तक फ्लूइड वहाँ से कम नहीं हो जाएगा तब तक ऑक्सीजन की डिमांड ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ 6 year old child is admitted to an hospital with pneumonia and immediate priority in child nursing care will be, क्या होनी चाहिए, क्या रहेगी? तो देखिए, रेस्ट रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, एलिमिनेशन रहेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या रहेगा, रेस्ट इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया इन इन्फेंट अंडर 2 months ऑफ एज इज बाई गिविंग इंजेक्शन बेंजिल पेनिसिलिन एंड एम्फिसिलिन, इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन एंड एम्फिसिलिन, इंजेक्शन बेंजिल पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन, इंजेक्शन प्रोकीन पेनिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया इन अ 4 year old चाइल्ड वुड इंक्लूड डेली डोज ऑफ कॉन्ट्रीमोक्साजोल। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो ये रहेगा 3 tablets ट्वाइस अ डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ 6 year old चाइल्ड इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद निमोनिया एंड इमीडिएट प्रायोरिटी विद चाइल्ड नर्सिंग केयर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन। एक को छोड़ के बाकी की सारी प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। वो कौन सी है जो नहीं रहेगी? न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ प्रायोरिटी फॉर अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद निमोनिया? कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे रहेगी? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज या फिर इन्फेक्टिव कफिंग कूपिंग। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इन 70-year-old smoker with streptococcal pneumonia and difficulty in coughing and out secretion, the nursing diagnosis is, क्या डायग्नोस करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू निमोनिया, ठीक है। यहाँ पे जो निमोनिया है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो ARDS और SARS के आएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म SARS की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है क्या रहेगी? सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवर एक्यूट रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम या फिर सीवर एक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम। तो क्या रहेगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जब कोरोना वायरस आया था तो उसके आगे भी क्या लगा था? सार्स लगा था। सार्स का मतलब क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ठीक है। इज हाईली कंटेजियस एंड लीथल वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस कोरोना वायरस ऑफ लंग्स, ठीक है। फर्स्ट डायग्नोसिस चाइना 2002 के अंदर इसको सबसे पहले डायग्नोस किया गया था। न्यू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 कहा गया था, रिपोर्टेड इन वुहान चाइना इन दिसंबर 2019। इट वाज डिक्लेयर्ड पैंडेमिक बाय WHO इन 11 मार्च 2020। इंडिया आल्सो अफेक्टेड सीवरली माइग्रेंट्स अमंग विद मोर देन 190 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फीवर ऑफ हायर देन 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, निमोनियोटिस एंड हाइपोक्सिया इसका जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे बढ़ते हैं, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे, ऑर्गन अफेक्टेड इनटू सार्स, सार्स में कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं? तो ये ऑप्शन क्या रहेगा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। विच मेडिकेशन शुड नर्स एंटिसिपेट ऑर्डरिंग द क्लाइंट डायग्नोसिस विद ARDS, ठीक है। एन अमीनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक, सिंथेटिक सर्फिकेंट, पोटेशियम कैटायन या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट। तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इनटू एडल्ट कॉल्ड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS इसे कहते हैं। सो सिंथेटिक सर्फेक्टेंट मे बी प्रिस्क्राइब्ड इनटू ARDS पेशेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which of the following indicator would show if the condition of the client with ARDS improving? Arterial blood gas ABG values, bronchoscopy result, increased blood pressure या फिर septum culture and sensitivity result। क्या ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS? कौन सा इसमें सारी चीज़ें ट्रू हैं, क्या सही है, वो हमें ऑप्शन चूज करना है, राइट। एल्वियली आर ओवर एक्सपेंडेड, एल्वियलो इंक्रीज परफ्यूजन, एल्वियुलर स्पेस आर फिल्ड विद फ्लोट। तो यही क्या रहेगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर क्वेश्चन पे, you identified that a polytrauma patient has gone into ARDS when he develops pallor and cyanosis,
You hear crackling sound over the chest on articulation. His respiratory rate goes up to 18 per minute to 30 per minute. His blood pressure falls to 140 by 80 mm. Mercury to 90 by 60 पर mm पर mercury. तो सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है. यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं. अगला जो अपना क्वेश्चन आने वाले हैं वो किसके आएंगे, न्यूमोथोरिक्स के आएंगे. जो डिजीज है अगली वो कौन सी है, न्यूमोथोरिक्स डिजीज होने वाली है. यहाँ पे इसकी राइट आंसर की आप पहले क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरिक्स. कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि न्यूमोथोरिक्स के हैं. इंक्रीज इन ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन बोथ साइड. तो अफेक्टेड साइड पे जो ब्रीथ साउंड है वो एब्सेंस हो जाती है. ये इसका राइट आंसर है. ठीक है. न्यूमोथोरिक्स की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या हो सकते हैं. एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, शार्प चेस्ट पेन, ट्रैकिया डिविएशन टू अफेक्टेड अनअफेक्टेड साइड. आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन टेंशन न्यूमोथोरिक्स. ठीक है. क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए न्यूमोथोरिक्स के टेंशन के लिए. वाटर सील ड्रेनेज, निडल ड्रेनेज, सक्शिंग या फिर पोस्टल ड्रेनेज. ठीक है. राइट ऑप्शन की बात करें तो निडल ड्रेनेज क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा. यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं. अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है अदर मिसलेनियस डिसऑर्डर, यानी कि कुछ अदर मिसलेनियस डिसऑर्डर हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके वो कौन से हैं देखिए. द आर्टेरियल ब्लड गैसेस ऑफ अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी डिट्रियोट एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग. फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस फर्स्ट. कौन सी क्लिनिकल इंडिकेटर को सबसे पहले जो नर्स है वो असेस करेगी. साइनोसिस, मेंटल कन्फ्यूजन, डिस्टेंस नेक पेन या फिर ब्रेडिकार्डिया. क्या ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ टाइप 1 हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर एक्सेप्ट अस्थमा, पल्मोनरी एडिमा, ड्रग ओवरडोज या फिर ग्रेन्युलोमेटस लंग डिजीज. ठीक है. राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा. ठीक है. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके. आगे बढ़ते हैं. एम्फीमा का मतलब क्या होता है. एम्फीमा का मतलब क्या होता है. कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू पेरिटोनियल कैविटी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू प्लूरल कैविटी, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, न्यू ग्रोथ इन द लंग्स. तो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा. A client has paroxysmal nocturnal dyspnea. Which of the following medication does a nurse anticipate will prescribed by the physician? Lidocaine, lidocaine, bumetanide, propranolol, urokinase. ठीक है. राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद सिवियर फेल चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज में इंक्लूड chest tube placement at a mid-clavicular line, chest tube placement at anterior third intercostal space, positive pressure ventilation, sedation restrictive chest expansion, bend. ठीक है. राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन. ठीक है. कॉन्सेप्टेड हार्ट फेलियर, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, कार्डियक टेम्पनोड या फिर फिलियल चेस्ट. तो फिलियल चेस्ट इसका राइट ऑप्शन रहेगा. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन पे. इन विच रेस्पिरेटरी कंडीशन यू विल फाइंड द पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, यानी कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलती है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में देखने को मिलेगी, एलिस के टेस्टिस में देखने को मिलेगी, टेंशन इम्यूनोथोरेक्स में या फिर फिलियल चेस्ट में देखने को मिलेगी. तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. अ मेल क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. द फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट वुड बी टू assess the client's airway, provide pain relief, encourage deep breathing and coughing, splint the chest wall with a pillow. तो क्या रहेगा, assess the client airway. आगे बढ़ते हैं. प्लूरल इफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज, यानी प्लूरल इफ्यूजन को किस नाम से जाना जाता है. न्यूमोथोरिक्स के नाम से, न्यूमोथोरिक्स के नाम से, हाइड्रोथोरिक्स के नाम से या फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स के नाम से. तो हाइड्रोथोरिक्स इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. एन एक्यूमुलेशन of blood in the interpleural spaces, pneumothorax, tension pneumothorax, हेमोथोरिक्स या फिर काइलोथोरिक्स. तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा. आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन पे. abnormal accumulation of fluid in pleural space is called pleural embolism, pleural infusion या फिर एम्फीनीमा. राइट ऑप्शन रहेगा इसका बी, प्लूरल इफ्यूजन. ठीक है. A client with cancer developed pleural effusion during chest auscultation. Following brief sound should be expected to hear crackles, ब्रोंकाई, डिमेंस्ट्रम ब्रेथ साउंड या फिर वीज. राइट ऑप्शन रहेगा इसका बिल्कुल सी ऑप्शन. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं. सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं.
Which term should be used to document the musical sound generated by airflow through narrowed airways? Crackles है, वीज है, फ्रिक्शन रब है, या फिर स्टीरोर है? तो वीज इज इसका क्या आंसर रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लो पिचेस अ कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कॉज बाय सिक्रेशन इन लार्ज एयरवेज कॉल्ड वीजेस, रोंकाई, कफिंग, या फिर स्टीरिया? तो रोंकाई इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे। ऑन osculation of breathless patient you hear crackling sound at the lungs base, the most likely diagnosis? क्या अपन इसे डायग्नोस कर सकते हैं? न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, या फिर एम्फीसीमा हो सकता है? तो बी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑस्कुलेशन ऑफ द चेस्ट। रोंकाई आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट फेलियर, crepitations are common in heart failure, bronchi are common over pleural effusion, crepitation are characteristic of pleural effusion? राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन पेशेंट विद प्लूरेसी? इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेस नर्व एंडिंग कॉजिंग पेन, डिक्रीज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज पल्मोनरी मस्कुलर रेजिस्टेंस, या फिर इंक्रीज पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर? क्या ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पे ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बिफोर endotracheal intubation, some facts about trachea a nurse has understand and the following are true regarding trachea except it's about 13 centimeter long, bifurcate into two major bronchi, it start level of 7th cervical vertebra, its end is lowest? सी ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के लिए कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है? गोनोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई? तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा सोर थ्रोट के लिए। ग्रुप अ ग्रुप ए बीटा hemolytic streptococcus is a common bacterial infection of the throat and tonsils, specifically in children between the ages of 5 to 15, typically characterized by fever, sore throat, specific sore throat, and painful swelling. कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज स्ट्रेप्टोकोकस पाइनोजेनस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोरिनियोबैक्टीरियम, या फिर माइकोबैक्टीरियम? तो ए ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ईसोफेगल स्पीच आफ्टर टोटल लैरिंगोटॉमी एक्सेप्ट? प्रमोशन ऑफ एयर सप्लाई, स्पीच प्रोडक्शन, वॉइस रेस्टोरेशन, या फिर लैरिंगोटॉमी रिहेबिलिटेशन? राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लैरिंगेक्टोमी शुड प्लान फॉर सुपाइन पोजीशन फॉर पेशेंट कीपिंग ट्रैक्टोमी कफुली इन्फ्लेटेड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड ओरल फीड इन इंटरवल्स? राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ लैरिंगेक्टोमी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्स प्रायोरिटी? कौन सी जो असेसमेंट है जो प्रायोरिटी पे रखेंगे अपन? एयरवे पेटेंसी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, लंग साउंड? तो ये ही इसका राइट आंसर मिल जाएगा। डी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। द क्लाइंट इज 3 days पोस्ट पार्शियल लैरिंगेक्टोमी, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शुड द नर्स ऑफर द पेशेंट? क्या रहेगा राइट आंसर? टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन, सॉफ्ट रेगुलर डाइट, पार्शियल पेरिनेटल न्यूट्रिशन, या फिर क्लियर लिक्विड डाइट? क्या ऑप्शन रहेगा? ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पे। द ड्रग यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए कौन सा जो मैनेजमेंट है वो लिया जाता है हेल्थ वर्कर के द्वारा? कोट्रीमोक्सोल, क्लोरोमफेनिकॉल, वेनेजल पेनिसिलिन, या फिर जेंटामाइसिन? ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 152 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? कौन सा जो क्लासिकल साइन है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को शो करता है? स्नोरिंग है, हाइपरसोमनिया है, डीप डिप्रेशन है, या फिर नेक्रोलेप्सी है? राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देसी प्यार करें, माता पिता से